क्वेश्चन नंबर 1 राइस की बुक का पेज नंबर 161 है। मैंने होमवर्क में दिया था, ये ओपन करें, होमवर्क में दिया था। चलें भाई, पूछें भाई कौन सा पॉइंट नहीं आया समझ। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दिया था, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। ये आखिरी अनाउंसमेंट है, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लें। ओके है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पेज 161 होमवर्क में दिया था। छुट्टी मनाने चले गए हैं बच्चे, मैं क्लास में आ गया हूँ, वो चले गए हैं घरों में। नहीं मिस, वो टर्म टेस्ट की वजह से उन्होंने छुट्टी की है। चलें भाई पूछें, कोई एडजस्टमेंट पूछनी है तो पूछें। होमवर्क दिया था प्रैक्टिस सेट नंबर 2, कुछ होमवर्क से पूछना है तो पूछ लें। क्या नंबर बताएं कौन सा है? A private purchase of 140 had been included in the business purchase. आप सुने भाई, उसने राइस से पैसे लिए और अपने लिए कोई गुड्स खरीद ली किसी और बिजनेस के लिए। दो जुमले मैंने तारीखी बोले हुए हैं। एक, ऑनर का पैसा कहीं से हमारे बिजनेस में आ जाए तो कैपिटल, बिजनेस का पैसा ऑनर ले जाए तो ड्राइंग्स। तो होना चाहिए था ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, उसने कर दिया परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। तो परचेज गलत डेबिट हुआ है, उसे क्या करें क्रेडिट, और ड्राइंग्स को क्या करें डेबिट। तो ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट। लिख लें एग्जाम फोकस पॉइंट। इस बिजनेस का पैसा ऑनर कहीं भी ले जाए हमारी बला से, इस बिजनेस का पैसा ऑनर कहीं भी ले जाए तो हमारी बला से। इस बिजनेस के लिए ये ड्राइंग्स हैं, इस बिजनेस के लिए ये बोलें ड्राइंग्स हैं। बिजनेस में ऑनर का पैसा कहीं से आ जाए, बिजनेस में ऑनर्स का पैसा बोले कहीं से आ जाए, ये बिजनेस के लिए कैपिटल है। बस ये दो बातें याद रखनी है। और पूछें जी। नहीं खामोश नहीं है, ये देखें ये वर्ड है प्राइवेट परचेज का मतलब ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऑफ 140 हैड बीन इंक्लूडेड इन परचेजेस, तो ड्राइंग्स को कहां लिख दिया परचेज में। प्राइवेट परचेज का मतलब ड्राइंग बेटा, प्राइवेट परचेज का मतलब ड्राइंग, यानी हमें यूज किया उसने अपनी कोई गुड्स खरीदने के लिए, तो हमारे बिजनेस की तो नहीं ली है, किसी और चीज के लिए ली है, तो हमारे लिए वो ड्राइंग्स है। और पूछे नहीं मेरी जान, वो मतलब नहीं, जो मैं बताऊंगा वो मतलब होगा ना। ये लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी, आप कोई भी मतलब लेते रहते हैं वहां पे, आप फंसे हैं आप। जी जी मेहमान है सर, इसलिए मौला बख्शी रेडी है। आगे पूछे भाई, मूव कर सकता हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होमवर्क में दिया था, पूछ लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होमवर्क में दिया था जी। क्रेडिट नोट याद करें, इंट्रो। सप्लायर ने इशू किया तो सेल रिटर्न, मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा सेल रिटर्न पर, और वो मेरा बायर रिसीव करेगा क्रेडिट नोट। अगर उसकी बुक्स में चला जाऊं तो वो अपनी परचेज रिटर्न पे बनाएगा डेबिट नोट। अब बायर डेबिट नोट इशू करेगा और सप्लायर डेबिट नोट रिसीव करेगा, ये चार बातें होती हैं। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सप्लायर। लिख लो, भूल जाओगे।
क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करता है, क्रेडिट नोट issued by supplier, credit note received by buyer, debit note issued by buyer, डेबिट नोट जी, डेबिट नोट रिसीव्ड बाय सप्लायर। अभी तो आने लगा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है आपको। अब पूछें भाई कौन सी एंट्री है? सी, सैयद आमिर अली had received a credit note for ₹550 from a creditor। सैयद आमिर अली ने क्रेडिट नोट रिसीव किया है, तो बताओ सैयद आमिर अली इधर सप्लायर है या इधर बायर है? तो इसका मतलब सैयद आमिर अली बायर है, उसने क्रेडिट नोट रिसीव किया है अपने क्रेडिटर से, टी विलिस, फॉर गुड्स रिटर्न। अब सैयद आमिर अली की बुक्स में ये परचेज रिटर्न है, क्या है? क्योंकि वो क्रेडिट नोट क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, और बुक्स किसकी है? सैयद आमिर अली। ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये क्या बनी? परचेज रिटर्न। एंट्री पास कर दें, क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ओके, आगे चलो। आगे पूछो, आगे पूछो। आगे पूछो भाई, कोई पॉइंट? ओके, नंबर 4, नंबर 4, नहीं जो लिखा विखा नहीं, बस ई बोले ना। मेरी जान, बस आप कहीं ई एक्सप्लेन कर दें, फिर बोंगी मारे जा रहे हैं भोले। आपकी मेहरबानी, वहां तो डांट खाएंगे, यहाँ भी खाना चाह रहे हैं। हाँ डांटा, अभी तो ये प्यार किया, डांट तुम्हें पता नहीं है भोले। अगर तुम इसे डांट समझ रहे हो तो उस दिन बड़ा काम खराब होगा, जिस दिन तुम्हें डांट पड़ेगी प्रैक्टिकली। तुमने कहना ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार, हमें तो सरनसारी की बात डांट लगती थी, ये तो पूरे असला लेके खड़ी हुई है मेरे ऊपर। ठीक है, चलो। और उसके असले में कभी हील होगी, कभी बेलना होगा, कभी कपड़े धोने वाली मूसली होगी, उसके झाड़ू होगा। ये लो तजर्बा, पता नहीं इसने कहाँ आंखों देखा हाल देखा है। आगे चलो, आगे चलो। ई भोले शुरू करूं? चला जी, भोला शुरू करवाने लगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश ड्यूरिंग द ईयर बाय द ऑनर 2000 हैड बीन एंटर्ड करेक्टली इन द, कहाँ सही लिखा, बट द डबल एंट्री हैड नॉट बीन। इसका मतलब कैश क्रेडिट नहीं किया, कैश क्रेडिट कर दो, डेबिट नहीं किया या बैंक डेबिट नहीं किया, जो लिखना है लिख दो।
ओरिजिनल एंट्री होनी थी बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सिर्फ कैपिटल को क्रेडिट किया, बैंक को डेबिट नहीं किया, बैंक को डेबिट कर दें और सस्पेंस को क्रेडिट कर दें। आगे नेक्स्ट, खामोशी का मतलब है या तो किया नहीं या कर लिया था। अच्छा जी, नंबर 5, बोले कौन सा नंबर? वो कहा मेरा शहजादा जो रोज मुझे कह रहा था अंसारी ओए ओ यार ओए कुछ तो पूछ ले यार ओए, लव यू यार, तो यार इजी रहे यार, बाद में फिर तूने परेशान होना। इजी इजी रिलैक्स, तमाम बॉयज ने रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं। इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, इधर नहीं रियल लाइफ में। आप लगे रहो, लगा लो मेरे पे, आओ, कमाल है यार। चलो भाई पूछो। एफ, अ कार कॉस्टिंग 30,000 परचेज बाय अली अब्बास, बिजनेस किसका है? अली अब्बास का ही है। फॉर हिज, वाह भाई वाह। अब मेरे दोस्तों, होम मिनिस्ट्री के लिए कार ली, होम मिनिस्ट्री के लिए कार ली और शहबाज शरीफ भाई कहे डाल दो सरकार में, तो हम कहेंगे यार रिकॉर्डिंग सही करवा ले, बाद में देखते हैं। अब मुझे बताओ, उसने पर्सनल रीजन की वजह से कार बाय की, हैड बीन पोस्टेड टू द, अच्छा डबल बोंगी मारी है, कम अज कम व्हीकल को ही डेबिट कर देता, उसके लिए एक्सपेंस ही है। अब आओ भाई, एक्सपेंस और लॉस की ट्रीटमेंट सेम होती है भाईजान, इसलिए घरवाली पे खर्च करो या उसकी अम्मा पे खर्च करो, एक ही एंट्री पास करना। आ जाओ बैठ जा हासिलपुर, एंट्री बोलो। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, उसने किया एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उसे कर देना चाहिए जी, ड्राइंग्स डेबिट और मोटर एक्सपेंसेस क्रेडिट। व्हीकल डेबिट नहीं करेगा भाई, ड्राइंग डेबिट करेगा, वो तो अपनी पर्सनल लाइफ में व्हीकल डेबिट करेगा। मैंने क्या जुमला बोला हुआ है, यहां से पैसे लेकर मीनाने पाकिस्तान में खड़े होकर उड़ा दे, दरियाए सिंध में जाके बहा दे और आसमानों में चला दे, कोई टेंशन नहीं है, सकून.com है। और पूछें, और पूछें भाई। नंबर 6, डी पॉइंट। नंबर 6, डी से पहले कोई पॉइंट हो? डी से पहले मैंने वापस नहीं जाना, रिवर्स गेन नहीं है मेरी चिंची में। चलो आप आते हैं, इसने लेटेस्ट खरीदी है। 375 पेड फॉर टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस हैड बीन चार्ज टू, अब बताएं भाई ये क्या है? शू मेकिंग, ये होना चाहिए था शू मेकिंग या शोकेस, ये फर्नीचर वाली आइटम समझ लो। बिजनेस क्या है हमारा? कहीं लिखा हुआ है बिजनेस क्या है? अच्छा, कह सकता हूं ये पैसे फर्नीचर बनाने में लगे, क्योंकि सर ने पहले कहा था जब तक ये ना कहे कि हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हमारा 11 आइटम्स का बिजनेस नहीं है। अब बताओ, शोकेस फर्नीचर में आता है, जब फर्नीचर बनाने में पैसे लगे तो कैपिटलाइज होने चाहिए थे, उसने कहां लिख दिए? ओरिजिनल एंट्री बोलो, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। उसने क्या किया? वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। कैसे सही करूं? ओके, अगर नीचे कहीं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन रेट होता तो फिर इसको डेप्रिशिएट भी करते, ये लिख लो। अगर कहीं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन रेट होता तो उसको डेप्रिशिएट भी करते। अगर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन रेट होता तो उसको डेप्रिशिएट भी करते।
ओके हो गया, आगे चल सकता हूं। खत्म हो गए प्रैक्टिस है, 6 ही थे। हमने होमवर्क में 6 ही दी है, मैं 7वां देख लूं ताकि होमवर्क दे सकूं। हाँ, इतवार के बाद करना ना, टेस्ट के बाद, अभी नहीं करना। अब तो मेरी आपसे मुलाकात पीर को होगी, क्योंकि 3 दिन तो क्लासेस नहीं होनी। ठीक है, शाम तो होगी, रात भी होगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपने होमवर्क में करना है। किसका 7? जब मैं टेस्ट करूंगा जब होगा ना। बीबी इतनी आगे जा रही है, अल्लाह की बंदी, क्या कर रही हो आप? तो भाई ज्यादा आगे नहीं जाना बीबियों। लो भाई, अब पास पेपर नंबर 1 पे आ जाए। प्रैक्टिस सेट 7 मैंने होमवर्क दे दिया, और तुम्हें, तुम्हारी कसम है, इतवार की शाम से पहले इससे रिलेटेड व्हाट्सएप में नहीं कुछ पुट करना। ठीक है, अब नहीं, हम तुम्हारी कसम, मैंने PIA में उड़ना है। आपकी मेहरबानी, वहाँ वैसे बंदा बड़ी कसमें खा रहा होता है। अल्लाह तेरी कसम आइंदा नहीं करूँगा। ठीक है, PIA में वैसे भी डबल दुआएं पढ़नी पड़ती हैं, एक तो आसमानों के लिए और एक PIA के लिए। चलो, पास पेपर नंबर 1, पास पेपर नंबर 1। लास्ट का नहीं पता, नंबर बताया करो बीबी, लास्ट। अच्छा, ये नहीं कह रहा कि बीबी पे कुछ कह कर, नहीं लास्ट। यार जान यार जी, कोई पॉइंट पूछ लो। नहीं, आओ जी। जी भाई, दिया था, होमवर्क में दिया था। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया हुआ है। अच्छा भाई, नदीम कह रहे हैं ई, इससे पहले कुछ पूछना है तो पूछ लो। ई पागली होए, पागली होए। ओके, कोई पॉइंट पूछना हो तो। उमर भाई कुछ पूछ लो यार, क्यों चुप चुप बैठे हो? जरूर कोई बात है, आखिरी मुलाकात है जी। चलो भाई चलो, दूसरा डॉन किधर? तो दरमियान में ऐसी हड्डी बैठ गई। ये 2 डॉन है क्लास के। कोई पॉइंट पूछ रहा हूं? नहीं बच्चियों, आपने पूछना हो बेटा। किया है या तुम कहती हो नहीं सर अंसारी छोड़ो? किया, ठीक है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पॉइंट। बच्ची पॉइंट नंबर 2 कह रही है इससे पहले कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लो। 2 से पहले तो नहीं पूछना, 1, 2 पे आओ। फर्नीचर विच स्टूड इन द बुक्स एट 5000 वाज सोल्ड ऑन 1/7/11। मेरा ईयर एंड देखो, 30 जून 12, तो ये 1/7/11 मेरे अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन। कोई डेप्रिसिएशन नहीं आनी थी। कितने पर स्टैंड कर रहा था? जब वो कहना इतने पे स्टैंड कर रहा है और खामोश हो जाए तो ये उसकी WDV है। ओके हो गया। कल मैं एक जगह देख रहा था, इसको अनडेप्रिशिएटेड अमाउंट भी कहते हैं। किसको? लिख लो, हो सकता है किसी पेपर में कहते हैं अनडेप्रिशिएटेड अमाउंट, और वहां टोपो के रुख मेरी तरफ हो। लिख लो, WDV मीन अनडेप्रिशिएटेड अमाउंट। और नहीं उल्टे हाथ की दूंगा, वो तो वैसे ही नहीं डेप्रिशिएट होती। नहीं, ये नहीं बोलना, ये टेम्परेरी अनडेप्रिशिएटेड है, वो परमानेंट अनडेप्रिशिएटेड है। ठीक है भाई, नाराज ना हुआ करो। किसी को कहूं मैं कि रख के दूंगा तो उसका मतलब होता है मैं अपना जो जुल्म है दे दिया करूं। इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर, ये क्या है? फर्नीचर विच स्टूड इन द बुक्स एट दिस वाज सोल्ड ऑन फॉर इन पार्ट एक्सचेंज। इसका मतलब ये ट्रेड इन अलाउंस है। ठीक है, नए की कॉस्ट एंड द नेट इनवाइस। नेट इनवाइस क्या होती है? जो नेट पे करना होता है। और कैश पेड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस पेड इन अलाउंस वैल्यू। ये देना था। आमतौर पे ये कैश में चला जाता है। वो कहते हैं भाई 6000 का है, वाज पास थ्रू द, पास थ्रू का मतलब परचेजेस की पूरी एंट्री लिख दी। पहले भी बताया था, दोबारा लिख लो।
पास थ्रू द परचेज डे बुक लिखा हो। कौन सा क्वेश्चन है? पास थ्रू द परचेज डे बुक लिखा हो तो परचेज की पूरी एंट्री, पास थ्रू द सेल्स डे बुक लिखा हो तो बोले सेल्स की पूरी एंट्री ना करें। इसका मतलब ये है कि ये वो कहीं कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन साइलेंट है तो कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। आओ जी ओरिजिनल पे चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट है। फर्नीचर क्या करूं भाई? फर्नीचर क्या करूं? डेबिट करूं न्यू वाला। कितने का है? 8,000। पुराना चला गया तो फर्नीचर को क्या करूं? ओल्ड कितने से? 5,000 से। ओके, अब जरा देखना नए की कॉस्ट कितनी है जी? 8,750। ट्रेड इन अलाउंस कितना एग्री हुआ? 2,700। कितना कैश देना था? नहीं दिया, नहीं दिया। किसे क्रेडिट करूं? अकाउंट पेबल फॉर फर्नीचर। ये देखें, ये देखें, ये क्या है? इनवाइस का मतलब बिल या दे दिए पैसे? बिल आया, बिल आया तो अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है। बिल की पेमेंट हो तो कैश क्रेडिट होता है। लिख लें, कहीं इनवाइस आई या गई इसका मतलब बिल आया या गया। कहीं इनवाइस आई या गई इसका मतलब बिल आया या बोले गया। बिल आया या गया। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। अब आए, हजरत जी ने क्या किया? कहते हैं वो जो नेट पैसे देने थे वो जिसका बिल आया, मैं पहले दिन का पागल, मैंने कर दिया पास थ्रू। और सर अंसारी ने कहा था पास थ्रू का मतलब तो पूरी एंट्री परचेज की। तो बोलो मैंने क्या एंट्री पास की? मैंने परचेज को डेबिट कर दिया और क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से? 6,000 से। क्या कहा था? उसकी रॉन्ग एंट्री में तुमने अपनी अकाउंटिंग की बोंगी। उसे जो वो कह रहा है वो लिख के देने दो, उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है। अब बताओ, मैंने फर्नीचर न्यू को डेबिट किया, कर दूं? तो फर्नीचर न्यू डेबिट हो गया। कितने से? 8,750। आराम से ठंडी करके खाओ। फर्नीचर ओल्ड क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितने से? 5,000 से। अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितने से? 6,000 से। पहले ये बताओ लॉस हुआ था गेन हुआ था? लॉस। कितने का? 11,000 में से ये माइनस करते 22,50। तो लॉस को कितने से? 22। तो कह सकते हो शहजादे ने ओरिजिनल एंट्री में से कोई भी बोंगी नहीं सही की, सारी गलत मारी। और ये जो लिखा था इसका कोई वजूद ही नहीं था। क्रेडिटर को क्या कर दो? डेबिट। परचेजेस को क्या कर दो? कितने से? 6,000 से। देखो डेप्रिसिएशन का कोई रेट वगैरह है तो मैं एडजस्टेड फर्नीचर अकाउंट बनाऊं? नहीं है भाई, नहीं है। चले, और पहले दिन के लेक्चर में मैंने एडजस्टेड बनाना सिखाया हुआ है आपको, ठीक है? कहाँ है?
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज प्रोवाइडेड, और ये हमने क्या दिया, फर्नीचर ही दिया, ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लिखे लिखे भोले भोलियों, लिखो लिखो भोले भोलियों, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन रेट क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे बताओ, हेलो हेलो, एक्सचेंज कब हुआ, आया कब, पहले दिन, गया कब, पहले दिन, भाई पहले दिन। क्वेश्चन साइलेंट है भाई, क्वेश्चन साइलेंट है, 10% पर एनम। अब सुने, ये इसकी कॉस्ट, ये इसकी WDV, और लकीली इस पर डेप्रिसिएशन, इस पर डेप्रिसिएशन होनी है, क्यों होनी है, और इस पर नहीं होनी थी। अब हुआ क्या, उसने इसको डेबिट नहीं किया तो इस पे चार्ज नहीं की, इसको क्रेडिट नहीं किया तो इस पे चार्ज कर दी, इस पे डेप्रिसिएशन आगे जानी है, इस पे डेप्रिसिएशन वापस आनी है। अब दो तरीके हैं, इस पे चार्ज कर दो, इस पे रिवर्स कर दो, और आसान तरीका क्या है, नेट ऑफ कर दो, नेट ऑफ कर दो। एंट्री का पास करो, चलो अभी नहीं कर रहा, मैं दोनों पे कर रहा हूं, जरा प्रैक्टिस और हो जाए। डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट दिस इनटू 10%, कितना बना 875। अब इस पे रिवर्स कर दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन 5000 का कितना बना 500। और पूछे, और कुछ पूछना, जिन्होंने ट्राई किया हुआ वही पूछिएगा प्लीज। किसी ने पूछना है तो पूछ ले भाई। ये होमवर्क में दिया था, पूछे। जो होमवर्क साथ करता रहेगा, टेस्ट देता रहेगा, उसे तो आसान ही लगेगा पेपर वाले दिन भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। चले बी वाला, डी, इंश्योरेंस प्रीमियम 4500 पेड ऑन 30 जून 2000। मैं कहां खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं 30 जून 2001 में, प्रीमियम दी 30 जून 2000 यानी साल के पहले दिन, साल के यानी पिछले साल के आखिरी दिन, पिछले साल के आखिरी दिन कितनी दी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001 हैड नॉट बीन ब्रॉड फॉरवर्ड। सुनो, 30 जून को पे की, 30 जून को पे की अगले साल के लिए, पिछले साल के आखिरी दिन पे की अगले साल के लिए, तो पिछले साल तो ये प्रीपेड थी, पिछले साल तो ये प्रीपेड थी, और पिछले साल के आखिरी दिन एंट्री पास की होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। याद करो इंट्रो, अगले दिन सुबह को एंट्री रिवर्स करते हैं। अब बताओ 30 जून 2000 को क्या एंट्री पास की, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, तो एक साथ 2001 को उस एंट्री को रिवर्स करो, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। इंट्रो में 4 क्लोजिंग एंट्रीज सीखी थी। कौन सा पास पेपर है,
जी इंट्रो में बोलो, बोलो। इंट्रो में 4 क्लोजिंग एंट्रीज लिखी थी। नंबर 1 एक्सपेंस पेएबल, जल्दी से लिखो। एक्सपेंस पेएबल, क्या एंट्री थी? एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। सुबह को इसकी एंट्री रिवर्स कैसे करूंगा? एक्सपेंस पेएबल डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट लिख लो। रिवर्सल ऑफ क्लोजिंग एंट्री, या ब्रैकेट में लिख लो ओपनिंग एंट्री। रिवर्सल ऑफ क्लोजिंग एंट्री, या ब्रैकेट में लिख लो ओपनिंग एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री लिखो। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। ओके हो गया। सुबह को इसकी रिवर्सल लिखो। एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट। तीसरी एंट्री लिखो इनकम रसीवेबल की। इनकम रसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। सुबह को इसकी रिवर्सल लिखो। आखिरी एंट्री लिखो इनकम इन एडवांस की। इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट। इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट। सुबह को इसकी रिवर्सल करो। जी भाई, इनकम इन एडवांस डेबिट, इनकम क्रेडिट। सुबह को अकाउंट खोलते हैं ना, जो पेएबल होता है, प्रीपेड होता है, ये सारी क्या होते हैं? एसेट या लायबिलिटीज। तो आज क्लोजिंग है तो सुबह क्या बनेगा? ओपनिंग। जब ओपनिंग में जाएंगे तो रिवर्स होते हैं। इंट्रो में याद करो 5 बजे के बाद सीडीज आते थे, वो सीडीज अगले दिन क्या बन जाएंगे? बीडीज। ठीक है, ये वाला पॉइंट है भाई। कौन सा था? ये वाला लिख लें लेटर। इस पॉइंट पे लिख लें लेटर ऑन। मजे की बात है ना, कोई इतना टाइम क्यों लगाया? इसलिए मेंटरी ज़रा तैयार करवा दूं। कई बच्चों ने अभी इंट्रो सही तरीके से या तो पढ़ी नहीं होती है या उन्होंने AFC किया हुआ है। आगे चल के किसी वक्त इसको बताऊंगा। ये एंट्रीज याद रखनी है। मैंने आपको साल के आखिरी दिन की भी बता दी और अगले दिन सुबह को उसकी ओपनिंग भी बता दी, या उसे रिवर्सल कह दें। आगे पूछें। अभी कुछ नहीं करना सर, अभी जैसे करवाए बस वैसे ही। नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैंने इसी तरीके से आगे लेके चलने आपको कैश फ्लो में। आगे पूछें भाई। बी, गुड्स वैल्यूइंग 1050 रिटर्न बाय मिस्टर फारूक, अ कस्टमर हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। गुड्स रिटर्न हुई है बाय मिस्टर फारूक, अ कस्टमर। तो ये सेल रिटर्न है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। आपने उसे कहाँ पोस्ट कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट में, एंड आल्सो टू
तो सेल रिटर्न तो होती ही डेबिट है, तो इसका मतलब सेल रिटर्न तो आपने सही डेबिट की। डेटर को क्रेडिट करने के बजाय आपने डेटर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट पे कुछ नहीं लिखा। जब सही करेंगे तो डेटर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से, और दूसरी तरफ सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है भाई, डबल अमाउंट से। और पूछे, आगे चल सकता हूं? ये होमवर्क में दिया था सलीम। ये सारा ही क्वेश्चन दोबारा करने वाला है, तिखा क्वेश्चन है ये। हाँ, इसमें बंदा समझता है मैंने ठीक कर दिया, सही करने के बजाय और गलत कर चुका होता है। वो तो गलती करेगा, हम माशाल्लाह माँ गलती करेंगे। ठीक है भाईजान, अभी इसे रोके, आगे चलें। बात सी, आप सुने भाई, फॉर्मेट बना लें इसके लिए, इसके लिए फॉर्मेट बना लें। कौन सा क्वेश्चन है? और कोई रहता है पास पेपर जो होमवर्क में ना दिया? वो होमवर्क में तो अभी कहीं नहीं दिए हुए। ठीक है, बनाने की कोशिश करो मेरी प्रेजेंस में, बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा सॉल्व। आप ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, कितनी एंट्रीज है? 5 है। कौन सा क्वेश्चन है? ध्यान से, जरा ध्यान से करना है। The accountant of Saleem Limited has made the following adjustment for the year ended 30 June 15 in arriving at the net profit of 15,500,000। ये नेट प्रॉफिट उसने दिया, तो ये अनएडजस्टेड है। क्या है? अनएडजस्टेड। While preparing the draft financial statement, opening stock of 15 lakh was included as ड्राफ्ट स्टेटमेंट बना रहे थे, ओपनिंग स्टॉक कितने का था, कितना लिख दिया। ओरिजिनल में ओपनिंग स्टॉक कितना आना चाहिए था, आपने कितना लिखा? आपने ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा? ओपनिंग स्टॉक की नेचर बताएं। डेबिट नेचर। जब आपने 15 की जगह 51 लिखा तो आपने डेबिट ज्यादा लिख दिया, डेबिट ज्यादा लिख दिया। जब आपने डेबिट ज्यादा लिख दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो गई। ठीक है। द एरर वॉज टाइमली आइडेंटिफाइड एंड द अकाउंटेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय, कहता है ये भी कोई मसला है, तूने ओपनिंग को बढ़ाया, मैंने जाके क्लोजिंग को क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया, काम कर दिया। आपने अपना सर मारा इस तरह और क्या कहा, गधे, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में 365 दिन है। ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में होता ये कि क्लोजिंग को बढ़ाता तो ठीक है, सुबह तूने ओपनिंग को कर दिया तो ठीक है भाई, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग बनता है, ओपनिंग अगले साल का क्लोजिंग नहीं बनता। उसके दरमियान में तो 365 दिन बाकी होते हैं।
कोई मसला? ओके। अब मुझे बताओ उसने क्या किया, ओपनिंग को बढ़ाया तो क्या एंट्री पास की होगी? जी भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट नहीं होती, डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया। लिखे, बिफोर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिफोर गोइंग for the solution of this question, we have to revise some concepts of intro. We have to revise some concepts of intro. बोर्ड पे देखना, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक को ओएस से शो कर रहा हूं। अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने परचेजेस अप कर दी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अप हो जाएंगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आपने परचेजेस कम कर दी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएंगी, प्रॉफिट अप हो जाएगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएंगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो तो कैपिटल कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा हो कैपिटल ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम हो कैपिटल कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा हो कैपिटल भी ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो कैपिटल भी ज्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट कम हो तो कैपिटल भी कम होगा। यहाँ तक ओके? अब आगे सुनना, अगर ड्राइंग ज्यादा हो जाएं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, हाँ कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है। अगर मेरी ड्राइंग्स कम हो जाएं तो प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन ड्राइंग्स कम होने से मेरा कैपिटल ज्यादा हो जाएगा। ओके हो गया? आज के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।